हेलो बच्चों। आज मैं नीट 26 स्पेशल सीरीज सेकंड शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, जो पहले सीरीज में भी किया था मैंने। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम इन फिजिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जनरली ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस इन ग्राफिकली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम प्लॉट है ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी शोन इन द बिलो द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस यूनिट सूट विद द मोशन। देखिए यहाँ पर एक वेलोसिटी और टाइम का आपका ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और आपको इससे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए आपको पहला शुरू करते हैं कि ग्राफ। ध्यान रखिए कि इस ग्राफ में अगर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु जो है वो शुरू जीरो जीरो स्पीड है उसका, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड उसका जीरो है। तो क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ से स्पीड जीरो है, तो मतलब इस आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राफ दिस वन, दिस इज द यूनिफॉर्मली, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है विद द टाइम, मतलब है कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इस एरिया का पॉजिटिव है। तो इसका आपका ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज द टाइम ग्राफ, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन का कोई वैल्यू है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है। तो तीसरा ग्राफ क्या बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। और चौथा ग्राफ क्या बनेगा, चौथा फिर देखिए, चौथा जो है ये आपका यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है विद द टाइम, है ना। तो इसका क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो निगेटिव। तो दिस ग्राफ विल बी योर रिटार्डेशन। ओके, अब इन ग्राफों को अगर आप मैच मिक्स करा देंगे, है ना, तो देन दिस लाइन, तो ये किसके साथ मैचिंग हो रहा है, दिस लाइन। इसका मतलब 3 इज राइट आंसर, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टू मूविंग पार्टिकल एट ए एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर। ओके, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो दिया हुआ है, ये क्या है, स्लोप आपका वेलोसिटी बताता है। इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी होता है। तो इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो इसका टेन थीटा एट टेन, जिसका टेन थीटा निकालेंगे तो 10 45 और 10 30 डिग्री, दिस इज द स्लोप, है ना। स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है ना। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, 10 30 अपॉन 10 45, 10 30 अपॉन 10 40, ओके। स्लोप शो कर रहा है, स्लोप इज द वेलोसिटी। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस वन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसका वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3। दैट विल बी, अगर रेशियो आप निकालेंगे 1:√3। तो क्या है, दोनों का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, 1:√3 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि which of the following curve possibly represent one dimensional मोशन ऑफ द बॉडी। ये J26 का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि ये 4 क्वेश्चन है ना। ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा नीट में, लेकिन ये इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि फेज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो फेज वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, फेज इज थीटा, फेज इज थीटा, ओके। फेज तो ये इसका क्या ग्राफ होगा, y इक्वल टू mx माइनस सी, है ना, mx माइनस सी। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन y में क्या है, थीटा है, तो हम y में थीटा डालिए, m t, t में क्या है, x में t है तो t
mt हो गया माइनस c हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम, ये जनरली एसएचएम का क्वेश्चन है, अगर ध्यान दीजिए एसएचएम का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एसएचएम के इक्वेशन में अगर थीटा को आप पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है कि a साइन mt माइनस सी, और ये वेरी क्लोज टू, देखिए a साइन ओमेगा t माइनस 5, ये एसएचएम का क्वेश्चन है। तो दैट्स वाई क्या है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि एसएचएम जो है 1D का मोशन होता है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिए, है ना, केवल मैच कराना है, दैट इज अ मैचिंग विथ दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बी, एक सर्किल दिया हुआ है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, है ना, ये इक्वेशन है। अब इसको अगर हम एसएचएम के क्वेश्चन से, एसएचएम के इक्वेशन से अगर हम रिलेट करें तो कैसे, एसएचएम का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए स्क्वायर 1 होता है ना। अगर इसमें हम ऐसे ओमेगा 1, ओमेगा को अगर 1, एंगुलर वेलोसिटी को अगर 1 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखिए ये और ये इक्वेशन जो है आपका मैच हो गया, है ना। तो दैट मीन्स कि ये भी इक्वेशन आपका एसएचएम का है और 1D है, तो बी इज करेक्ट, बी भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, देखिए सर्किल है, सर्किल का ये पोर्शन आपका टाइम जो है नेगेटिव शो कर रहा है, तो टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है, दैट मीन्स कि ये पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन गलत है। दूसरे भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जहाँ पे टी दिया हुआ है, टी पे दो वेलोसिटी दिया हुआ है, एक वेलोसिटी यहाँ और एक वेलोसिटी यहाँ, जो कि हो ही नहीं सकता है, एक टाइम पे एक पार्टिकल का दो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, दैट्स मीन सी इज रॉन्ग। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन में हमने इसको 4 भागों में बांटा है, समझा करिए। पहले वेलोसिटी बढ़ता है ना, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो क्या है कि पहले वेलोसिटी बढ़ता है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, फिर वेलोसिटी बढ़ता है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले वेलोसिटी बढ़ता है, फिर कोई चीज़ रुक जाता है, रुका हुआ है, पहले वेलोसिटी बढ़ा तो चल रहा है, फिर वेलोसिटी रुक गया, ठीक है, फिर वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, फिर वो आपका रुक गया। तो क्या है, ये एक तरह का वन डायमेंशनल इक्वेशन को शो कर रहा है, तो क्या है, डी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ओके, ये 26 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो इससे आपको प्रूफ करना है। पहला प्रूफ क्या करना है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको प्रूफ ये करना है कि वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0। ओके, थर्ड आपको प्रूव करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, है ना, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। द थर्ड जो कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी during 5 to 7 seconds and instantaneous velocity at 6.5 seconds are equal. Okay, and E क्या है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 9 सेकेंड इज 0। ये आपको प्रूव करना है, तो चलिए पहला प्रूव करते हैं। लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, डिस्टेंस कवर फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल अपॉन टाइम इनिशियल। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, मतलब इस कर्व में आपका स्लोप क्या है, स्लोप जहाँ स्लोप आपको निकालना है तो वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए पहला निकालते हैं। क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट, इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है, 5 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो क्या है 5 माइनस 2, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, सी पे टाइम 3, और इनिशियल कितना दिया हुआ 0, तो 3, तो 5/3 दैट मीन्स भी इक्वल टू 5/3, वो आपका 10 मीटर नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट। ओके, बी क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0, तो 3 to 5 सेकेंड, 3 to 5, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर C to D क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि और वेलोसिटी इज 0,
तो जब आपका वेलोसिटी ही 0 है, मतलब फाइनल डिस्टेंस और मतलब इनिशियल डिस्टेंस 5 दिया हुआ है और इसका 5 - 3, तो दैट विल बी 0 मीटर, तो ये करेक्ट है। ठीक है। सी क्या कह रहा है कि स्लोप एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे स्लोप, इस पॉइंट पे आपका 2 सेकेंड पे आपका स्लोप निकालना। चलिए ए और सी का जो लाइन का है, लाइन जो है इसी का स्लोप होगा, या दिस वैल्यू है ना, तो इसका अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं, इस वैल्यू का अगर स्लोप निकाले तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दिस इज हाइट, हाइट वर्सेस बेस हम ले लेते हैं। हाइट कितना 5 - 0 अपॉन बेस कितना 3 - 2, तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन आपका डी क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंटरनेट वेलोसिटी एट 6.5 सेकेंड आर इक्वल। ठीक है ना, तो पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 5 to 7 सेकेंड के, तो 5 to 7 सेकेंड के लिए देखिए 5 to 7 दिस वन, दिस एंड दिस वैल्यू। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आप इस पॉइंट पे आप देखें, अगर इसको आप ऐसे मान लें, तो इस पॉइंट पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, और इस वैल्यू पे यहाँ पे जो फाइनल है, फाइनल डिस्टेंस कवर कितना है 0 है ना, और आपका इनिशियल कितना है 0 है, और देन 5 डिस्टेंस, यहाँ पर 5 डिस्टेंस है, और टाइम कितना है 7 - 5, तो 7 - 5/2, तो ये कितना वैल्यू आता है -2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 6.5 कितना है, स्लोप कितना दिया हुआ है EF, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे आपका स्लोप निकालना है, किसी पॉइंट पे आपका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने तो हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, इसका स्लोप निकालने के लिए तो हाइट कितना है 10 - 0 और इसका 7 - 6, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या है, ये दिस वैल्यू और ये वैल्यू देखिए मिल नहीं रहा है, दैट्स मीन डी इज इनकरेक्ट। ओके, एंड ई क्या है, ई दिया हुआ है क्या है, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 सेकेंड क्या है, तो 0 पर कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 0 डिस्टेंस दिया हुआ है ना, दिस वैल्यू देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, और फाइनल कितना है 0 है, तो 0 - 0 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है, तो क्या होता है डिस्टेंस कवर S इक्वल टू क्या होता है S इक्वल टू VT, है ना, तो मतलब एरिया, VT मतलब एरिया, तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, है ना, 0 to 4 तक निकालना है, तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया आपको निकालना है, तो कितना निकालेंगे इसका एरिया, दिस एरिया विल बी 2 × 10 × 2 प्लस 10 × 4 - 2। ओके, देन दिस वैल्यू इक्वल टू 30 मीटर, ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए एरोप्लेन रिप्रेजेंट बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज shown below. The distance covered by the aeroplane at is first 30.5 सेकेंड क्या है, 30 मतलब दिस पॉइंट पे, तो इसको अगर आप ऐसे ग्राफ परपेंडिकुलर लाइन है, तो तीन आपका एरिया होगा, दिस एक एरिया आपका ये हो गया, एरिया कवर हो जाएगा, एक एरिया ये, एक एरिया और एक 3 एरिया, 3 एरिया हो गया, है ना, 3 एरिया को कवर करेंगे, एरिया कवर होगा, तो दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, तो एरिया अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे, एरिया A1 का कितना हो जाएगा 200 × 2 जिसका, और इसका एरिया का 1 हाफ × 2 × 400 - 200, ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा, और 30 का एरिया कितना हो जाएगा 400 × 30.5 - 2 हो जाएगा, देन द टोटल अगर आप सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी 1200 मीटर यानी 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर ये चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड आपको निकालना है ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो स्केलर क्वांटिटी अगर डिस्टेंस होगा, कोई भी ग्राफ होगा, तो क्या होगा, एरिया v इंटू टी ग्राफ है ना, v इंटू टी ग्राफ है, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया 3, एरिया 4 एंड एरिया 5। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए इसको चार सभी को जोड़ देते हैं, है ना। तो जोड़ देंगे दिस वैल्यू ऑफ दिस वन, देन दिस वैल्यू, दिस टोटल अगर हम करते हैं वैल्यू, अगर कैलकुलेट को जोड़ देते हैं सारे एरिया का, देन द वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, 250 आ जाएगा, टोटल एरिया 250। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमें करना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें क्या होगा कि दिस पोर्शन जो 5 जो है, दिस 5 इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कल नेगेटिव पोर्शन से माइनस कर देंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देन इट विल बी 150। अब रेशियो कह रहा है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 150 मतलब 5/3। तो इसका आपको कह रहा है कि रेशियो निकाल, तो रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5:3 का रेशियो हो गया। ओके, तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। देन द क्वेश्चन 8, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम आर शोन इन द फिगर, है ना। ये फिगर में दिया हुआ है ना, ए और बी स्टूडेंट है वो घर से निकला, दिस इज द स्कूल। ओके, अब इसमें क्या है कि हमें इसका प्रोजेक्शन कर देते हैं, ए का प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन अगर हम कर देते हैं, तो देन क्या ये शो करा रहा है कि ए जो होता है ना, एक्स ए है ना, दैट मीन्स एक्स ए, सॉरी दिस इज एक्स, दिस विल बी ना, एक्स ए इज लेस देन एक्स बी, है ना, एक्स ए इज लेस देन बी, दैट मीन्स ए इज क्लोजर देन बी। ए जो है, एक्स ए जो है, एक्स ए लेस देन बी है, तो दैट मीन्स ए इज क्लोजर देन बी। नेक्स्ट जो है आपका दो प्रोजेक्शन इधर दे देते हैं, तो क्या है, टी बी इज लेस देन टी ए, मतलब क्या है, बी इज टेक लेसर टाइम टू रीच द होम देन ए, है ना। अब स्लोप पे करते हैं, स्लोप किसका ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है ना, बी का स्लोप ज्यादा है, बी स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप ए, दैट मीन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, ए लीव्स, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल, सही है ना, ये सामने है तो क्लोजर टू ही है स्कूल के। देन बी इज क्लोजर टू द, बी इज क्लोजर टू स्कूल, गलत है ये। ओके, ऑप्शन 3 क्या है, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम, नहीं, क्योंकि ये जो आपका वेलोसिटी है, देखिए लेसर टाइम नहीं ले सकता, बी टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम देन ए, तो इसलिए ए तो नहीं हो सकता, दिस इज नहीं। डी क्या कर रहा है, ए ट्रेवल फास्टर देन बी, नहीं हो सकता है, क्योंकि बी जो है, बी फास्टर देन ए है। ओके, एंड देन बी ट्रेवल फास्टर देन ए, हाँ ये सही है, दिस इक्वेशन इज, दिस टू इज राइट।